उसकी डीपीआर तैयार कर दी थी, सारे नक्शे बन गए थे, सब कुछ बन गए थे कि 100 करोड़ रुपए में हम इसका सौंदर्यीकरण करेंगे और कॉरिडोर बनाएंगे वहां पर। उसको गायब कर दिया। गायब क्यों कर दिया? ये किसका दबाव है? कौन वहां पर जो है दुकानदारों पर जो है दबाव डाल करके खाली करवा रहे हैं? कौन करवा रहा है? अपने स्थान पे बैठे। सरकार में बैठे हुए लोग इस सरकार का उस तरीके से फायदा उठाना चाहते हैं। कायदे से तो रिलीजियस पर्यटन को बढ़ाने के लिए हमें डिग्गी कल्याण जी, सालासर जी, रामदेवराज जी, इनको जो है डेवलप करना चाहिए। सभापति महोदय, जैसे बालिका जन्म लेती है तो उसके संबलन और उसको सशक्त कदम, उसके लिए सशक्त कदम उठाते हैं, उसके लिए हम प्रतिबद्ध रहते हैं कि भाई बालिका को अच्छी तरह से पालन पोषण करें और उसको बड़ा करें और उसको शिक्षा दीक्षा देवें। ये बात आपने भी अपने बजट में कही है, दे दिया। ये बात आपने भी अपने बजट में कही है। आपको ध्यान होगा बाबा साहब अम्बेडकर ने 25 जुलाई 1927 को मनुस्मृति को आग लगाई थी। क्यों लगाई थी आग? उस मनुस्मृति को जो उस वक्त में जो है उस वक्त के पहले काफी सालों से जो है बड़ी पॉपुलर होती थी और बड़ी चर्चा होती थी और उसको अनुपालना किया करते थे लोग बाग। उस मनुस्मृति को जो है बाबा साहब ने आग लगाई थी। अब कारण मालूम करना चाहिए। मालूम हुआ कारण कि किस लिए आग लगी? आग इसलिए लगाई गई थी कि उस मनुस्मृति में महिलाओं और अनुसूचित जनजाति और जाति के लिए अपमानजनक शब्द लिखे हुए थे। मैं कुछ अंश उसके पढ़ करके सुनाता हूँ आपको। दो तीन ही अंश हैं, ज्यादा नहीं पढ़ूंगा क्योंकि लंबी किताब है, वो तो बहुत मोटी किताब है मनुस्मृति की। एक महिला को जो आजाद नहीं रहना चाहिए, आजाद रहने वाली महिला अपने पति और पिता दोनों के कुल को कलंकित करती है। माननीय सदस्य, दूसरी बात, स्थान पे बैठो। आप विराजो पवाराम जी, सुनने दें उनको भी। पवाराम जी महिलाओं का। दूसरी बात, महिलाओं का पुरुष के प्रति चाहत, महिलाओं का जल्दी बदलने वाला मन और स्वाभाविक हृदय हिंसा की वजह से पति के प्रति वो धोखेबाज हो सकती है। ऐसे में उनको बहुत संभाल कर या फिर बहुत निगरानी में रखना चाहिए। तीसरी बात, पुरुषों को उत्तेजित करना और बहकाना भी महिलाओं का स्वभाव है, ये लिखा हुआ है। पहली बार राजस्थान उस महिला से विवाह नहीं किया जाए जिसके बाल कम हो। तो माता की बात कर रहा हूं। ऐसी महिला जो नीची जाति की हो, ये है उस मनुस्मृति में। अब इस मनुस्मृति में मैंने इसलिए आपको जिक्र किया कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के लॉ फैकल्टी के लोग इकट्ठे हुए और लॉ फैकल्टी के जो लोग इकट्ठे हुए और उन्होंने एक सामूहिक प्रस्ताव पास किया कि उसमें मनुस्मृति को कानून की शिक्षा में शामिल किया जाना चाहिए। मतलब लॉ की शिक्षा में इसको शामिल किया जाना चाहिए। आप देखिए क्या मनुस्मृति को पढ़ाना चाहते हैं। और वो ये कौन लोग थे? हालांकि इसको वाइस चांसलर ने मना कर दिया कि नहीं, ऐसा मनुस्मृति नहीं पढ़ेगी, और बल्कि शिक्षा मंत्री जी ने भी किया। मैं अच्छा मानता हूं इस बात को, लेकिन ये लोग कौन थे जिन्होंने ये का प्रस्ताव पास किया? अपनी बात को समाप्त करें माननीय वरिष्ठ सदस्य। ये लेक्चरर और प्रोफेसर कौन थे? ये वो लोग थे जो संघ से रिलेटेड थे, जो संघ से रिलेटेड लोग जो है आज इस मनुस्मृति को लागू करवाना चाहते हैं। आपको याद होगा कि कर्नाटक के एक नेता, भारतीय जनता पार्टी के एक नेता हेगड़े ने कहा था कि हम संविधान बदलेंगे। बात सुन लो। नहीं, बजट में आप सुन लो। बजट में संविधान बदलेंगे जो इस सदन का हिस्सा नहीं है, उसके बारे में नहीं बोल सकते देश में कि संविधान नहीं, जो सदन का हिस्सा नहीं उसको नहीं बोल सकते। मत करो मंत्री जी, डिस्टर्ब मत करिए।
उससे सारी की रक्षा के लिए लोन देने के लिए भी कहा है। कहने से ये जो शुरुआत है कि मनुस्मृति को हम लाके पढ़ाई में पढ़ाएंगे, क्या समझे, ये वो शुरुआत है। ये कहीं ऐसा नहीं हो कि जैसे संविधान नाम पे ये लेटर है। आपको जो सरकार को जो है वो को बहुमत नहीं लेने दिया, आप निपट जाओगे। मैं तारीफ करता हूँ ये बात की। सुपड़ा साफ हो जाएगा। ठाकुर उन्होंने अपने लेटर माननीय सदस्य ने तो अपने ब्राजे मैं ये निवेदन करना चाहता हूं आखिर में कि मनुस्मृति को अगर शिक्षा के सिलेबस में शामिल कर लिया गया, आप समाप्त करें साहब। तो मैं निश्चित तौर पर कहता हूं कि इस देश में आग लग जाएगी, आग लग जाएगी इस देश में। सरकार पर हावी है। अब मैं एक निवेदन करना चाहता हूं, एक आखिरी में वो क्लियर करना चाहता हूं पोजीशन। ब्राजे माननीय सदस्य ब्राजे यूडीएच मंत्री साहब, आप अपनी बात समाप्त करें साहब। 2 मिनट, 1 मिनट, एक मिनट। ब्राजे एक मिनट आप अपनी बात समाप्त कीजिए। हाँ, एक मिनट आप बोलिए। बैठिए। कालीचरण जी का एक कॉल अटेंशन मोशन था। बैठिए आप बैठिए। कालीचरण जी का एक कॉल अटेंशन मोशन था। माननीय यूडीएच मंत्री साहब, आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। अरे बैठिए। आप भी बिराजे। माननीय सदस्य आप भी बिराजे। सेंट्रल पार्क आप भी बिराजो नीचे बिराजो। आप बिराजो। आप समाप्त करें साहब। हाँ, 1 मिनट। हाँ, 1999 में जब ये सेंट्रल पार्क सरकार, अरे आप बिराजे माननीय सदस्य, आप बिराजे। बैठाओ ना इसका सभापति। माननीय सदस्य, आप सुनते नहीं है क्या? बिराजे बोल रहे हैं आप बिराजे माननीय सदस्य, आपको वही नहीं है। आप बिराजे। आप बोलिए साहब, समाप्त करें। सभापति जी को समझाइए क्या के जरूरत रखा है आप। अरे आप पिताजी से बड़ी उम्र के आदमी बोल रहे हैं। नीचे बैठो। बैठो। सन 1900 आप भी बिराजे साहब, बिराजे प्लीज। आप बोलने दें साहब। सन 1999 में ये सेंट्रल पार्क सरकार के कब्जे में आया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से जयपुर महाराजा है वो हार गए। सुप्रीम कोर्ट ने हरा दिया उनको। हमने कब्जा कर लिया इस पे। जब हमने कब्जा किया, यूडीएच मंत्री साहब, मैं आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूं। आप जरा थोड़ा सा करेक्ट हो जाओ उससे, जो आपने जवाब दिया उससे। जब हमने इस पे कब्जा किया तो वहां पर पोलो भी चल रही था, पोलो का गेम भी चल रहा था और गोल्फ भी चल रहा था। अब उस खेल को हम छीन तो सकते नहीं थे, लेकिन हमने मीटिंग करके बाकायदा ये फैसला कर दिया। वो जेडीए वालों को, उनको गोल्फ वालों को भी बुलाया और पोलो वालों को भी बुलाया, और बुला करके उनसे सहमति ले ली इस बात की कि साहब ये सारी जमीन जो है वो जेडीए की रहेगी, और पोलो क्लब भी जो है जेडीए पोलो क्लब के नाम से चलेगा, और गोल्फ क्लब भी जो है जो जयपुर जेडीए गोल्फ क्लब के नाम से चलेगा, और इसका सेक्रेटरी जो है वो प्रेसिडेंट रहेगा, यूडीएच सेक्रेटरी जो है इसका प्रेसिडेंट रहेगा, और जेडीसी जो है वो इसका सेक्रेटरी रहेगा। ये बात सही है। आपने कहा कि साहब एमओयू नहीं किया, राजस्थान की सरकार ने 25,000 रुपया देने का, और समझौते पे दस्तखत है, फाइलों पे सब पे दस्तखत हैं, जिसपे गोल्फ क्लब वालों को भी दस्तखत है। की बात करते हैं, ये देख लो हमारी बात करते हैं। और बल्कि सरकार ने तो अपने, मेरा आपसे ये निवेदन है कि ये गोल्फ क्लब वाले और पोलो क्लब वाले अतिक्रमण करने के आदी हैं। कई बार हमने इनके अतिक्रमण तोड़े हैं, श्रीमती कल्पना देवी, कई बार हटाए हैं। मेरी बात सुने, एक मुझे कंप्लीट कर लेने दीजिए, मुझे कंप्लीट कर। कई बार इनके हमने अतिक्रमण हटाए हैं,
और आज आपने घोषणा करी है, इन्हें कहा है कि साहब वहाँ पर यूडीएच मंत्री है, यूडीएच के जितने भी अफसर थे वो सब मेंबर बन गए। बात सही है, इसकी जांच करवाइए। जांच के लिए आपने कह दिया, बिल्कुल जांच करवाइए। अब बात सुन लो, आप मेरी आखिरी बात सुन लो, मेरी सुन लो। जांच करवा लेना आप, और करवाना भी चाहिए, लेकिन कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे आप उन दोनों का, ना गोल्फ क्लब का बिगाड़ पाओगे। बिराइए ये का जो आप कुछ कह रहे हैं मंत्री महोदय, तो ये जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं ना, आप बिराइए साहब, ये आपको कुछ आप नहीं बिराइए। करने देंगे, याद रखना, कुछ नहीं करने देंगे आपको। माननीय सदस्य, मैं आपसे निवेदन कर दूं कि इसमें राजस्थान उच्च न्यायालय से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक अधिग्रहण की कार्रवाई के खिलाफ भी रिट याचिकाएं हुई हैं, और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जब अधिग्रहण को वैधानिक मान लिया, उसके बाद वहां लगभग 40,000 पेड़ और कोई दूसरे कामों को लेकर जनहित याचिकाएं शुरू हुई। पोलो वाले भी गए, और एक नहीं लगभग 1 दर्जन के लगभग रिट याचिकाएं राजस्थान उच्च न्यायालय में लंबित रही, जिनमें से एक में डीबी ने फैसला सुनाया। उस फैसले पे आगे काम होता, उससे पहले वो मामला सर्वोच्च न्यायालय में चला गया और सर्वोच्च न्यायालय में स्थगन हो गया। अब मुझे तो किसी से ना तो काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर, निष्पक्ष जांच हो जाए और भारत की न्याय व्यवस्था दोषी को जो दंड देना चाहे वो दंड दे दे। धन्यवाद। श्रीमती कल्पना देवी। वो तो ठीक है, आप तो कराओ, लेकिन फिर मैं आपसे दोबारा कह रहा हूँ, आप कुछ नहीं कर पाओगे, अंकित नहीं होगा। श्रीमती कल्पना देवी, आप बिराइए, बिराइए। नहीं है, ये बीजेपी की सरकार है, और बीजेपी की सरकार जो आप बिराइए माननीय सदस्य, वो कहती है माननीय सदस्य, होगी। इस पर ध्यानाकर्षण में चर्चा हो चुकी है। अब ये जो बजट पर बहस का विषय है, इसको चलने दिया जाए। आप रहिए प्लीज माननीय सदस्य। माननीय सभापति जी, आपने मुझे परिवर्तित बजट 2024-25 पर बोलने का अवसर प्रदान किया, उसके लिए आपका धन्यवाद। कहते हैं हकीकत है, सपने नहीं हकीकत है बुनते, इसलिए हम मोदी को चुनते। मैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि उन्होंने लगातार तीसरी बार केंद्र में सरकार बनाकर इतिहास रचा है। यहाँ अभी बहुत सारी बातें हो रही थी, तो इसमें मैं कहना चाहती हूँ, हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और महिला उत्थान की बात करते हैं, और ना कि महिला उत्पीड़न पर मुंह फेरते हैं। और इस नारे पे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पे, हमें शायद ये भी जोड़ना चाहिए कि बेटों को सिखाओ। I want to start with a quote of Martin Luther King Jr. He said, I say